आज मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि 8 ईयर्स जिसके हो गए हैं, जो कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो उसकी जो वजह थी वो उसके हस्बैंड में थी। तो इसलिए जब भी आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर वो आपके हस्बैंड को कोई टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं तो काइंडली ज़रूर टेस्ट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। पेशावर से मैं पहली डॉक्टर हूँ जो वुमेंस हेल्थ के इश्यूज़ को हाईलाइट करती है, और वुमेंस हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं मेरी कोशिश होती है कि उसके बारे में जितनी अवेयरनेस है वो मैं आपको देती रहूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो है वो कपल जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको किन दिनों में रिलेशनशिप रखना चाहिए जिससे वो इजीली कंसीव कर सकते हैं। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि औलाद अल्लाह की तरफ से नेमत है, और जब भी अल्लाह चाहता है तो अक्सर ऐसा होता है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि पेशेंट्स को कभी कोई वजह नहीं होती लेकिन फिर भी उनकी कंसेप्शन नहीं हो रही होती। उनके लिए चाहिए कि वो दुआ करते रहें और ट्राई करते रहें, उम्मीद मत छोड़ें। पहली बात तो क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात में मैं आती हूँ कि वो ख़वातीन जो कि ट्राई करना चाह रही हैं, सबसे पहले को यानी कि दोनों कपल को टेस्ट करवाना चाहिए कि किसी वजह से तो उनकी प्रेगनेंसी में डिले नहीं आ रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका 6 डेज़ का साइकिल है या 7 डेज़ का साइकिल है, जैसे वो कंप्लीट होता है उसके आगे के जो डेज़ आते हैं, यानी कि आपका 5 डेज़ साइकिल के ऊपर गुजर गया, आपने शॉवर लिया, उसके बाद के जो 5 डेज़ हैं वो गुजर गए, तो 6 डेज़ गुजर गए, तो 11, 12, 13, 14 और ऑनवर्ड जितने आपका 1 वीक है वो बहुत क्रूशियस है, यानी कि उसमें आप कंसीव करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो, आपकी डाइट ठीक हो, आपका स्लीप रूटीन ठीक हो, आपकी हेल्थ एक्टिव हो, आप फिज़िकली एक्टिव हो। तो इस सब के लिए ये लाजमी होना ज़रूरी है, मतलब ये लाजमी है। तो वो कपल जो ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए चाहिए कि मेल का भी एक टेस्ट होना चाहिए और फीमेल का भी टेस्ट होना चाहिए। अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो इट मीन्स कि आप कंसीव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन दोनों में ट्राई करते हैं तो आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जैसे ही कोई पेशेंट ऐसे आता है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले उनका इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सिस्ट हो सकता है, यूट्राइन सिस्ट की वजह से, आपके यूट्राइन फाइब्राइड की वजह से, या ओवेरियन सिस्ट की वजह से आप कंसीव करने में डिले आ सकता है, या मेल इनफर्टिलिटी है, या मेल के स्पर्म काउंट कम है, या क्वालिटी ठीक नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा जो ऑप्शन पे आता है वो आपका वेट है। ओवर वेट होने की वजह से भी आपकी हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में डिले आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, अगर आप टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपके प्रेगनेंसी में डिले की वजह बनते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो उन फीमेल्स के लिए थी जो इनफैक्ट उन कपल के लिए थी जो कि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आज मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि 8 ईयर्स जिसके हो गए हैं, जो कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो उसकी जो वजह थी वो उसके हस्बैंड में थी। तो इसलिए जब भी आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर वो आपके हस्बैंड को कोई टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं तो काइंडली ज़रूर टेस्ट करवाएं। सिर्फ फीमेल दवाई नहीं खा सकती, क्योंकि ज़रूर नहीं कि सारा इलाज फीमेल करवाए, क्योंकि बच्चे औरत ने पैदा करने होते हैं। इसीलिए अगर आप कपल में इसीलिए चाहिए कि जब भी आप ट्राई करते हैं तो उन दिनों में रिलेशनशिप रखें जब आपके साइकिल का नेक्स्ट जो वीक होता है उसमें आप कंसीव इजीली कर सकते हैं। लेकिन दोनों कपल का टेस्ट होना बहुत लाजमी है कि उनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो, उनके स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी ठीक हो, और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल ठीक हो, मोर्टालिटी ठीक हो, तो उनको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।